हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन, जो कि पिछले क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट किए थे और उसके पूरे कंसेप्ट को समझे थे और उस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे, वो टाइप 1। और हम लोग आज टाइप 2 की बात करेंगे कि तस्वीर से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा। ठीक है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक पुरुष, यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेंगे, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा। ठीक है, दो आदमी है, एक पुरुष जो है उसका परिचय करते हुए एक स्त्री ने कहा कि इसके ससुर के पिता इसके ससुर के जो पिता है, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। इसके ससुर के पिता जो है इसके ससुर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। स्त्री ने कहा कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, यानी कि ये पुरुष के ससुर के जो पिता होंगे ये इसके ससुर होंगे। ठीक है, तो वह पुरुष जो है उस स्त्री से कैसे संबंधित है, ये जो पुरुष है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये स्त्री से किस तरह से संबंधित है। तो देखिए, ये इसका ससुर है, ये स्त्री का ससुर कौन है, ये है। तो इसका मतलब ये इसका हस्बैंड होगा। ये दोनों पति पत्नी हैं, तभी तो इसका पिता इसके हस्बैंड का पिता है, तो इसका ससुर होगा। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, तब इसका पिता जो है ये इसका ससुर है। तो ये इसका पति हो गए और ये इसका पत्नी हो गए। तो जब ये इसका पति है और ये पुरुष है, ये इसका ससुर है, तो मतलब ये इसका दामाद है। तो ये इसका दामाद है, तो ये स्त्री और ससुर, ये पुरुष, ये दोनों पति पत्नी। तो ये जब इसका दामाद है तो इसका भी दामाद होगा। तो ये पुरुष स्त्री से किस तरह संबंधित है, तो ये दामाद हो गया, इसका ये दामाद है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। एक बार और समझते हैं। ये जो बोल रहा है कि स्त्री ने पुरुष की तरफ इशारा करके कहा कि इसके जो ससुर के पिता है वो इसके ससुर है। ठीक है, तो इसके ससुर कौन होंगे, इसके जो ससुर है उसका जो बेटा है वही इसका हस्बैंड होगा, तभी तो हस्बैंड का पिता ससुर होता है। तो ये इसका हस्बैंड हो गया, और ये ससुर है तो ये इसका दामाद है। तो ये जब इसका ससुर है तो ये पत्नी है, तो ये तो इसका भी दामाद होगा। तो ये वह पुरुष स्त्री से कैसे संबंधित है, तो पुरुष जो है स्त्री का दामाद होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा। एक लड़के की तस्वीर है, एक लड़के की तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए मधु ने कहा। क्या कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की, किसकी बहन, मधु ने कहा कि इसकी बहन जो है, इसकी बहन मेरे पिताजी की, इसके पिताजी की इकलौती पुत्री है। पिताजी की इकलौती पुत्री है ये, मतलब मधु इस लड़के के तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसकी जो बहन है वो इसके पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो इसके पिताजी की, यानी कि ये खुद बहन है, लड़के की जो बहन है ये खुद है, मधु है। क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि एक लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए मधु ने कहा कि उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। इसकी जो बहन है इसके पिताजी की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है मतलब इस लड़के की बहन यही मधु है। ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही है। ये लड़के की बहन कौन हो गए, मधु हो गए। तो मधु के पिताजी से लड़के का क्या संबंध है, तो मधु के पिताजी से ये लड़के का क्या संबंध है, तो ये लड़का इसका भी पिताजी होगा। ठीक है, तो पिताजी से लड़के का क्या संबंध है, तो लड़के का कौन संबंध होगा, लड़के जो है इसके पुत्र होंगे, तो पुत्र का संबंध है इसका। ठीक है, क्वेश्चन समझिए फिर से। बोला जा रहा है कि उसकी बहन, ये लड़के की बहन जो है मेरे पिताजी की, इसके पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री तो यही खुद है, मतलब कि ये लड़के का बहन ये खुद है। तो पिताजी से लड़के का क्या संबंध है, ये पिताजी से लड़के का क्या संबंध है, ये पुत्र का संबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा। एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा। ठीक है, विनीत ने किससे कहा है? उमेश से कहा है। उमेश को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। विनीत ने उमेश से कहा है, वह मेरे दादाजी के, एक महिला की तरफ दिखा करके उमेश से कहा कि यह जो है मेरे दादाजी के, यहाँ मैंने दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा वह मेरे दादाजी के, ये जो है इसके दादाजी के, तो इसका पिता का पिता, इसका दादाजी हो गया। वह जो है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। दादाजी का इकलौता पुत्र कौन है? तो दादाजी ये है इसका दादाजी, इसका इकलौता पुत्र यही होगा। ठीक है, इकलौता पुत्र मतलब यानी कि इसका पिता इकलौते पुत्र की पुत्री है, पुत्र की ये पुत्री है। ठीक है, तो मतलब इसका पिता भी ये है, महिला का पिता भी ये है। क्वेश्चन समझिए फिर से। एक महिला की ओर दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा, वह मेरे दादाजी के, ये जो है इसके दादाजी मतलब इसके पिता का पिता, दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी का इकलौते पुत्र ये है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र है, तो दोनों भाई बहन हो गए। तो उस महिला से, तो विनीत का उस महिला से क्या संबंध है? तो विनीत का इस महिला से क्या संबंध है? तो दोनों भाई बहन है, तो विनीत का पूछ रहा है, तो विनीत इसका भाई हो गया। ठीक है, विनीत इसका भाई का इसका रिलेशन है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। समझ में आ गया? इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एकदम क्वेश्चन इजी है। अगर रिश्ता सिर्फ क्लियर है कि कौन फुफेरा में मेरा भाई बहन, किस तरह से रिलेशन को क्लियर किया जाएगा, तो वो आपका आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। एक तस्वीर में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए अरुणा ने कहा। अरुणा है, अरुणा ने कहा वह मेरी बहन के भाई, ये इसकी तरफ इशारा करते हुए ये अरुणा बोल रही है कि ये जो है मेरे बहन के भाई, इसके बहन के भाई, किसी भी तरफ हम लोग लिख सकते हैं मेरे बहन के भाई के पिता, भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो मतलब इसका इसी के, ये तीनों भाई बहन है, इसके पिता का एकमात्र पुत्र तो कौन होगा? इसका भाई यहाँ दिया हुआ है, तो इसका भाई ही तो एकमात्र पुत्र है। मतलब ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये अपने भाई के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है? तो भाई इसका रिलेशन हो गया, भाई से संबंधित है, जो कि माँ मेरा भाई, मामा पिता, नन ऑफ दीज, तो ये नन ऑफ दीज आंसर हो गया, ये भाई से संबंधित है। क्वेश्चन एक बार और समझते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अरुणा ने कहा कि मेरी बहन के भाई, ठीक है, ये मतलब इसी के बहन इसी का भाई, मतलब तीनों भाई बहन है, के पिता का एकमात्र पुत्र, इसके पिता का एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र तो यही है भाई, तो इसका मतलब ये अपने भाई के बारे में ही बोल रही है। तो अरुणा से कैसे संबंधित है? तो भाई से संबंधित है। ठीक है, अब बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और टाइप इसका बचा हुआ है ब्लड रिलेशन का, उसके बाद हम लोग का पूरा ब्लड रिलेशन चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।